नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स के बारे में। और टेलीकॉम इंफ्रा के सेक्टर में चूंकि अब 5G लॉन्च हो रहा, 4G एक्सपेंशन हो रहा है गांव-गांव तक, तो डेफिनेटली अब इसमें एक नया बूम आने के चांसेस हैं। और जो कह सकते हो कि ये एक सेक्टर जो अभी तक चला नहीं, अब इस सेक्टर की बारी आ रही है। तो 2021 से लेकर 2023 तक का डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। तो HFCL के शेयर को हमने चूज किया है, GTL इंफ्रा, हाथवे केबल और डेन नेटवर्क, इन 4 शेयरों को चूज किया है। और ख़ास तौर पे जो अभी OFS लॉन्च हुआ था हाथवे केबल और डेन नेटवर्क का, उसकी भी चर्चा करेंगे और टारगेट प्राइस अब क्या होंगे और स्टॉप लॉस क्या होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुज से। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे शुरू करते हैं। और डिस्क्लेमर को दोस्तों ध्यान से पढ़ा करें, कभी भी किसी भी चैनल पे जाएं डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया करें। तो दोस्तों चर्चा की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं ब्रोकर्स कॉल्स पे HFCL की। तो HFCL की जो ब्रोकर कॉल आ रही है वो आ रही है कि करंट प्राइस से 59 रुपीज़ के टारगेट यहाँ से अचीव होने के चांसेस हैं। तो 59 के टारगेट साथ उसका रीज़न इन्होंने दिया है कि 5G जो रोल आउट हो रहा है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी ला रहा है। साथ ही 4G एक्सपेंशन जो हो रहा है 15,000 से 20,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो उसके लिए जो मेजर की प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा होने के चांसेस हैं और उसमें HFCL को अच्छा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। तो HFCL हैज़ ऑलरेडी incurred a total capex of 350 crore over the period of 18 से 20 for beefing of manufacturing capability in the following areas। तो एक्सपेंडिंग OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं और इसके साथ साथ FTTH केबल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको मेजर चांसेस है उठने के, इसलिए इनका जो टारगेट है वो डबल से भी जाता है, विद इन 1 ईयर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा दोस्तों न्यूज है GTL इंफ्रा के लिए। तो टेलीकॉम टावर मार्केट नेक्स्ट बिग थिंग, तो उसके लिए जो है 1 अप्रैल की ही न्यूज है दोस्तों ये। और उसके लिए GTL इंफ्रा में बोला गया है कि GTL इंफ्रा और इंडस टावर और ऐसे बहुत सारे और की प्लेयर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए GTL इंफ्रा और यहाँ पे देखिए इंडस टावर, तो इनको मेजर एडवांटेज मिलने वाला है ग्लोबल टेलीकॉम टावर मार्केट का। तो टावर मार्केट ग्रो करेगा, 5G एक्सपेंशन होगा, 4G एक्सपेंशन होगा, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा बूम टावर मार्केट को मिल सकता है। उसके लिए मेजर प्लेयर इंडस टावर है और साथ ही साथ GTL इंफ्रा भी है। तीसरा दोस्तों शेयर अभी लॉन्च हुआ था OFS का। तो OFS का परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर आपको दिखाते हैं। OFS लॉन्च क्यों किया जाता है? OFS इन्होंने इसलिए लॉन्च किया, वेबको, डेन नेटवर्क और तीसरा था हाथवे का। तो इसलिए लॉन्च किया जाता क्योंकि जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो हिस्सेदारी आपको प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पब्लिक होल्डिंग जो है 25% मिनिमम होनी चाहिए। तो इनकी जो शेयर्स थे उसमें डेन का नेटवर्क देखिए तो 86% की प्रमोटर होल्डिंग थी और हाथवे की 94% की प्रमोटर होल्डिंग थी। तो इसके लिए इन्होंने OFS लॉन्च किया और फ्लोर प्राइस रखा 48.5 रुपीज़ का और हाथवे का 25.3 रुपीज़ का। हालांकि जो क्लोज हुआ प्राइस वो 51.5 रुपीज़ हुआ और 25.7 रुपीज़ हुआ। तो डेन ओवर सब्सक्राइब हुआ। यहाँ देखिए ऑफर थे 55.45 मिलियन शेयर और 58.9 मिलियन शेयर्स की ऑफर बिड रिसीव हुई। और हाथवे केवल में 338 मिलियन थी लेकिन 133.1 मिलियन की बिड रिसीव हुई। तो 40% आप कह सकते हैं कि हाथवे केबल का भरा और डेन नेटवर्क ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो इन शेयरों को। तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई, ठीक ठाक प्राइस भी रिड्यूस हो गया। तो अब इन शेयर्स में अच्छे चांसेस हैं ऊपर जाने के। तो साथ ही दोस्तों दूसरी खबर ये है कि रिलायंस ऑप्ट फॉर कंट्रोल इन द डेन एंड हाथवे इंस्टेड ऑफ फुल ओनरशिप। तो उन्होंने कहा कि विच इज क्रिएटिंग ए डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द शार्प, द सेल विल इंक्रीज सप्लाई ऑफ द शेयर्स मटेरियली। तो डेफिनेटली इससे एक फ़ायदा आगे चल के मिलेगा और करेक्शन काफ़ी देखने को मिल चुका है। तो डेफिनेटली अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है इन शेयर्स में।
तो हम लोग अब शेयर एनालिसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले HFCL की शेयर एनालिसिस देखते हैं 3 मंथ में क्या इसने परफॉर्मेंस दिखाया। वॉल्यूम देखिए तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आए हैं पिछले 3 महीने में। RSI भी न्यूट्रल है, 44 के आसपास है। आरुन कर्व भी इंडिकेट कर रहा है अभी तक नेगेटिव का। तो जिस दिन आरुन कर्व यहाँ से कट करेगा तो मेजर चेंजेस आएंगे। और यहाँ से एक बुलिश कैंडल एक जरूर फॉर्म हुई है जो कि थोड़ा सा रिवर्सल के साइन दे रही है। तो इसी लेवल को ही हम लोग स्टॉप लॉस बना लीजिए। 24 रुपीज़ को एक स्टॉप लॉस बनाए शॉर्ट टर्म के लिए। और जिस दिन दोस्तों 28 रुपीज़ को क्रॉस करेगा, 28 रुपीज़ 40 पैसे को, उस दिन इसमें मेजर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज लगभग 28 रुपये के आसपास है। तो 28 की अपसाइड जैसे ही क्रॉस करेगा एक हमें 32-33 रुपये तक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस शेयर में शॉर्ट टर्म में। तो लोअर साइड रिस्क काफ़ी कम है, यानी कि 2-2.5 रुपये का रिस्क है। और ऊपर साइड जो रिस्क है वो लगभग जो टारगेट है वो लगभग कह सकते हैं 5 से 6 रुपये। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसमें। तो इस शेयर को फिलहाल बाई किया जा सकता है करंट लेवल पे। और साथ ही साथ न्यूज़ अच्छी आ रही है तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी आप इस शेयर को रख सकते हैं। प्रोमोटर की ध्यान रहे होल्डिंग जो बाई करी थी 17 रुपये से लेके, यहाँ से इसने प्रोमोटर ने लगातार बाई की 16-17 रुपये से लेके, और लगातार यहाँ तक 22 रुपये 23 रुपये तक लगातार प्रोमोटर ने कंटिन्यूसली बाई करी। तो प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, ठीक ठाक है। और प्रोमोटर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे के लिए, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया सकता है। और जो ब्रोकर ने टारगेट प्राइस दिए हैं 59 के, दैट विल बी अचीवेबल टारगेट। तो ये जो टारगेट थे 59 के, ये करंट लेवल से अचीव हो सकते हैं, डेफिनेटली अचीव किए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों दूसरा शेयर जो है GTL इंफ्रा का। तो GTL इंफ्रा का शेयर आप देखिए तो आपको पूरे साल का पिक्चर नज़र आएगा कि आप यहाँ से ये अपर सर्किट लगाया 1 रुपये 30 पैसे तक, न्यूज़ आई कि मार्केट बूम करने वाला है, तो यहाँ से 25-30 पैसे से गया। फिर यहाँ से करेक्शन देखने को मिले और यहाँ 60-70 पैसे का, और फिर एक रेंज बाउंड रहा और उसी रेंज में ये मूवमेंट रहा। तो नीचे का जो रेंज है वो लगभग 45 पैसे तक 40 पैसे तक लेके जा सकता है, और ऊपर का जो रेंज है लगभग 1 रुपये 40 पैसे तक। तो अगर हम 45 पैसे को स्टॉप लॉस बना लें तो नीचे का यानी डाउन साइड रिस्क 35 पैसे का है, और ऊपर का जो रिस्क है लगभग कह सकते हैं कि 50 पैसे का बेनिफिट है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के आसपास है, 1:1.5 का है, यानी लगभग 35 पैसे का रिस्क है, और ऊपर साइड आपका 1.4 का जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म मार्केट जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये शेयर हमें 2 से 3 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा मत लगाएं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा अमाउंट लगाया करिए, 1 से 2% अपने इन्वेस्टमेंट का। साथ ही दोस्तों अगर हम मूव करें डेन नेटवर्क की तरफ, तो डेन नेटवर्क की तरफ अगर हम देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा दिया है पिछले कई दिनों से, और जो OFS लॉन्च हुआ था उसी के आसपास इसका प्राइस भी आ गया है। तो 49 रुपीज़ पे है, तो अब इसी को यही हमारा नीचे, और डाउन साइड इसमें रिस्क बहुत कम है, यानी कि मात्र आप समझिए तो 34 रुपये तक का रिस्क नज़र आता है। और ऊपर के लेवल यहाँ पे आप देखिए तो 95-100 रुपये तक भी जा सकता है ये स्टॉक, इसमें पोटेंशियल इतना है। तो लगभग नीचे का अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो इस शेयर में 34 रुपये का स्टॉप लॉस से बने रहिए, यानी कि 15 रुपये का डाउन साइड रिस्क, और ऊपर का शेयर ये लगभग डबल भी हो सकता है जिस दिन ये दोस्तों 58 रुपये को क्रॉस करेगा। इसमें ऊपर के तरफ आपको पहला जो टारगेट है वो 77 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, देन 98 रुपीज़ के टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट आप इसको क्लोजली वॉच करते रहिए। जिस दिन दोस्तों ये 58 रुपीज़ के लेवल को ब्रीच करे, ये ऊपर के तरफ इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आ सकते हैं। लगातार सेलिंग जो आई है OFS की वजह से, उसकी वजह से काफ़ी प्राइस करेक्शन आ चुका है। तो अब डाउन साइड रिस्क उतना ज़्यादा नहीं बचा है। तो अगर आप रिस्क का रिवॉर्ड देखें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस शेयर में, चूँकि फ्यूचर बहुत अच्छा है इस शेयर का, तो 15 रुपये का डाउन साइड रिस्क है, और ऊपर साइड लगभग यहाँ से कह सकते हैं 30 से 35 रुपये तक के बेनिफिट हमें बहुत ईजिली मिल जाएंगे विद इन 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से नज़र आता है। साथ ही दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो RSI ओवरसोल्ड है, और OFS भी वहीं पे लॉन्च हुआ था, लगातार कैंडल भी
यहाँ पे देखिए तो लगातार वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो जैसे ही फर्स्ट रिवर्सल आता है तो यहाँ से फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। अगर आपको 48-47 के लेवल पे मिल जाए या करंट लेवल पे भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 15 से 20% का मूवमेंट, लगभग 57 रुपये तक के पहले टारगेट नज़र आएंगे। तो 48-49 रुपये पे खरीद लीजिए 57 रुपये। और जो डाउन साइड रिस्क है वो लगभग आप स्टॉप लॉस, आप OFS प्राइस को ही लगभग स्टॉप लॉस बनाए, यानी 47 रुपीज़ के आसपास आप स्टॉप लॉस बनाएं। 2 रुपये का डाउन साइड रिस्क रखिए और ऊपर के साइड लगभग 8 रुपये तक के टारगेट बड़े आराम से आ सकते हैं। यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ डेन नेटवर्क के शेयर में नज़र आता है। साथ ही दोस्तों तीसरा शेयर है हाथवे केबल का। तो हाथवे केबल में काफ़ी प्राइस करेक्शन आ गया, OFS भी उतना फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किए, तो ये भी ओवरसोल्ड मोड में है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें देखें काफ़ी करेक्शन आ गया, एक अपसाइड मोमेंटम बनता है और यहाँ से भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 23 रुपये का और ऊपर की तरफ लगभग 27 रुपये के टारगेट नज़र आते हैं। यानी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है शॉर्ट टर्म में और 2 रुपये का स्टॉप लॉस और ऊपर तरफ 27 से 28 के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जिस दिन दोस्तों ये 28 रुपये 80 पैसे को क्रॉस करेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे 34 रुपये तक भी नज़र आ सकते हैं। तो 34 रुपये तक के टारगेट के लिए आप बने रहिए इसमें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया करें, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ता जाए आपके प्राइस से। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म के नज़रिए है तो ये शेयर भी एक अच्छा शेयर हो सकता है। और इस शेयर में लगातार एक रेंज बाउंड यहाँ साइडवेज की तरह वर्कआउट किया, तो ऊपर का लेवल 137 और डाउनवर्ड लेवल लगभग जो करंट लेवल है वही। तो डाउन रिस्क इसमें बहुत कम है, तो लगभग 23 रुपये का ही स्टॉप लॉस यहाँ से नज़र आ रहा है डाउन साइड का और ऊपर के लेवल हमें 32 से 33 रुपये बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों तीनों शेयरों की शेयर एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमें फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।